कहानी की शुरुआत में हमें रास्ते पर जाती हुई दो बसें दिखाई जाती हैं। उन बसों में बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं जो अपनी क्लास के लिए जा रही होती हैं। उन्हीं में से एक का नाम मित्सुको था, जो दिखने में काफी प्यारी थी। वह अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड्स उससे कहने लगती हैं, क्या तुम हर वक्त लिखती ही रहती हो? क्या मिलेगा इस तरह नोट्स बनाने से? देखो, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं करती? यह कहकर उसकी फ्रेंड उसकी नोटबुक छीन लेती है और उसका पेन नीचे गिर जाता है। वह पेन उठाने के लिए जैसे ही झुकती है, तभी कोई चीज बहुत तेजी से आती है और उन दोनों बसों को बीच से ही काट देती है, जिसकी वजह से सारी की सारी लड़कियां दो हिस्सों में कट जाती हैं। जैसे ही मित्सुको ऊपर उठती है, यह देखकर वह बुरी तरह हैरान हो जाती है। चूंकि वह नीचे पेन उठाने के लिए झुकी थी, इसीलिए वह बच गई थी। यह सब देखकर वह बहुत डर जाती है और बस से उतरकर भागने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इन सभी को काटने वाली चीज कुछ और नहीं बल्कि हवा ही थी, एक अदृश्य हवा जो सबको काट रही थी। अब वह हवा मित्सुको के पीछे भी पड़ जाती है। यह देखकर मित्सुको चिल्लाते हुए तेजी से भागने लगती है। भागते समय उसे आगे 4 लड़कियां और दिखाई देती हैं। वह उन्हें झुकने के लिए कहती है, लेकिन काफी देर हो चुकी होती है। वह हवा उन्हें भी बीच से काटकर चली जाती है। हालांकि मित्सुको उनमें से एक लड़की को बचाने में सफल होती है। तभी उन्हें साइकिल चलाती हुई कुछ और लड़कियां नजर आती हैं। मित्सुको उन्हें भी बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वह हवा उनके साथ भी वही करती है। इसी दौरान वह लड़की भी मारी जाती है, जिसे मित्सुको ने थोड़ी देर पहले बचाया था। यह देखकर मित्सुको और भी ज्यादा डर जाती है और इधर उधर भागने लगती है। आगे हम देखते हैं कि जब मित्सुको एक नदी के पास पहुंचती है, तो वहां पहले से बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। वे सभी जिन्हें उस अदृश्य हवा ने काट दिया था। वह वहां से एक डेड बॉडी के कपड़े लेकर बदल लेती है। अगले सीन में मित्सुको चलते चलते एक स्कूल में पहुंचती है, जहां बहुत सारी और फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं। उनका यूनिफॉर्म मित्सुको के यूनिफॉर्म से बिल्कुल अलग था, यानी वे उसके स्कूल की स्टूडेंट्स नहीं थीं। तभी एक लड़की मित्सुको के पास आती है और पूछती है, तुम कैसी हो? दरअसल वह लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन मित्सुको उससे पूछती है, क्या तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो? क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह काफी सदमे में थी। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे को बेहद प्यार करती हैं। तभी वहां तेज हवा चलती है और मित्सुको डर कर बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड को कुछ समझ नहीं आता। वह पूछने लगती है, तुम इतना कांप क्यों रही हो? इतनी डरी क्यों हो? क्या हो गया है तुम्हें? तब मित्सुको अपनी बेस्ट फ्रेंड को सब कुछ बता देती है कि किस तरह एक हवा का झोंका आया और उसके स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को काट कर चला गया। ये सुनकर उसकी दोस्त उसे खिड़की के पास ले जाती है और उसका हाथ बाहर निकालते हुए कहती है, देखो, ये बस हवा है और कुछ नहीं। इससे मित्सुको के दिल को थोड़ी शांति मिलती है और उसे लगने लगता है कि शायद यह सब उसका ख्वाब ही था। इसके बाद मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड अपने 2 और दोस्तों को लेकर क्लास बंद करने का प्लान बनाती है। जैसे ही ये चारों बाहर जाने के लिए निकलने ही वाली होती है, तभी उनकी टीचर आ जाती हैं और उन्हें देख लेती हैं। लेकिन वे चारों वहां से भाग जाती हैं और एक झील के पास आ जाती हैं। वहां मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड अपने दोनों दोस्तों को उसके ख्वाब के बारे में बताती है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है, हो सकता है यह सच हो, जैसे मिरर वर्ल्ड होती है जहां इस दुनिया से बिल्कुल उल्टा होता है। ये कहकर वह तालाब में एक पत्थर फेंकती है। देखो, मैंने पत्थर फेंका, लेकिन हो सकता है दूसरी दुनिया में मैंने ऐसा ना किया हो। तभी अचानक उस तालाब से एक मगरमच्छ निकल आता है और उनमें से एक लड़की को खा जाता है। वह लड़की कहती है, देखो, जो इस दुनिया में होता है वो उस दुनिया में नहीं होता, और जो उस दुनिया में हो रहा है वो यहाँ नहीं हो सकता। तो इसे भी उसी दुनिया में मगरमच्छ ने खाया है। यहाँ ये बिल्कुल सेफ है। उसी झील के पास एक बेड नजर आता है। ये चारों उस बेड से तकिए उठाकर खेलने लगती हैं। तभी दूर से 2 लड़कियां इन्हें देख रही होती हैं। उनमें से एक ब्राइडल ड्रेस में थी, क्योंकि वे दोनों आपस में शादी कर चुकी थीं। उनमें से एक फ्रेंड बताती है, हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उस दुनिया में इम्पॉसिबल हो, क्योंकि हमारी किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है, लेकिन हम इसे बदल भी सकते हैं। इसके बाद ये सभी लड़कियां अपने स्कूल में वापस आती हैं और अगला लेक्चर लेने के लिए क्लास में चली जाती हैं। तभी मित्सुको देखती है कि उसके पास एक तकिया पड़ा हुआ है। जैसे ही वह उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है, उसकी टीचर पूरे क्लास में गन से फायर करने लगती है। जब मित्सुको तकिया उठाकर ऊपर देखती है, तो उसकी क्लास की सभी लड़कियां मारी जा चुकी होती हैं। एक बार फिर वह बच जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने ख्वाब में बची थी। टीचर उसके पास आकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास बंद करने की? तुम्हारा भी मरना तय है। तभी 2 लड़कियां वहां आती हैं और मित्सुको को बचाकर भागने की कोशिश करती हैं।
लेकिन एक दूसरी टीचर आकर उन दोनों लड़कियों को मौत के घाट उतार देती है। अब जितनी भी लड़कियां बची थीं, मित्सुको उन सबके साथ बाहर भागने लगती हैं, लेकिन स्कूल की सभी टीचर्स उन पर फायरिंग करने लगती हैं और जैसे ही लड़कियां बाहर आती हैं, वह अदृश्य हवा उन्हें काट देती है। एक बार फिर मित्सुको अकेली रह जाती है। वह वहां से भागकर भीड़भाड़ वाले इलाके से होते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचती है और सब कुछ बताने लगती है। पुलिस वाली लड़की उससे कहती है, लेकिन तुमने स्कूल वाले कपड़े तो नहीं पहने हैं। जब वह उसके सामने एक आईना रखती है तो मित्सुको देखती है कि वह बिल्कुल बदल चुकी है और लोग उसे मित्सुको के नाम से नहीं बल्कि किसी और नाम से बुला रहे थे। यहाँ पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली थी। वही पुलिस ऑफिसर उसे शादी के लिए ले जाती है। आसपास के लोग उसे बधाई दे रहे थे। जब वे सभी चर्च पहुंचते हैं तो मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड भी वहां मौजूद होती है। मित्सुको उससे पूछती है, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? उसकी दोस्त कहती है, अभी चुप रहो, हम किसी के कंट्रोल में हैं, बस जैसा मैं कहूं वैसा ही करो। ये कहते हुए वह उसे वेडिंग ड्रेस पहनाती है और आगे जाने के लिए कहती है। जैसे ही मित्सुको मैरिज सेरेमनी के लिए आगे बढ़ती है, वहां की सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। यह देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देती है। जैसे ही मित्सुको आगे बढ़ती है, ग्रूम की जगह एक ताबूत खड़ा नजर आता है। जब वह ताबूत खोला जाता है तो उसमें से एक बड़ा सुअर बाहर निकलता है। मित्सुको उसे देखकर बुरी तरह डर जाती है और एक टूटी हुई बोतल से उस पर हमला कर देती है। इसके बाद मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड चर्च से भागकर बाहर आ जाती हैं। गेट पर दो लड़कियां उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड उन्हें मारकर वहां से निकल जाती है। उधर मित्सुको दूसरी तरफ भाग रही होती है। आगे एक और आईने में खुद को देखती है और एक बार फिर खुद को बदला हुआ पाती है। इस बार जहां वह थी वहां रेस हो रही थी। कुछ लड़कियां उसके पास आकर कहती हैं, तुम तो बहुत अच्छी रेसर हो, खड़ी क्यों हो, दौड़ क्यों नहीं रही? जब वह दौड़ना शुरू करती है तो खुद में काफी एनर्जी महसूस करती है और रेस जीतने की पूरी कोशिश करने लगती है। दौड़ते समय उसे अपने वे दोस्त भी नजर आते हैं जो कुछ वक्त पहले मारे जा चुके थे। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड भी आ जाती है। दोनों नोटिस करती हैं कि वही सुअर और वे औरतें जो चर्च में उन्हें रोक रही थीं, सब उन्हीं की तरफ आ रही हैं। भागते समय कुछ लड़कियां मित्सुको से कहती हैं, इस दुनिया से बाहर चली जाओ। आगे मित्सुको भागते भागते एक सुनसान अंधेरी जगह पर पहुंचती है। वहां यूनिफॉर्म पहने कुछ स्टूडेंट्स नजर आती हैं जो उससे कहती हैं, हम सब मर चुके हैं और तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन तभी मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड वहां आकर उस लड़की को मारती है और मित्सुको को वहां से भगा ले जाती है। वह उससे कहती है, जोर से अपना नाम पुकारो। मित्सुको जोर जोर से अपना नाम लेने लगती है और धीरे धीरे अपने असली रूप में वापस आ जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे अपना हाथ दिखाते हुए कहती है, प्लीज मेरे हाथ में जो वायर लगी हुई है उसे खींच दो ताकि मैं इस दुनिया से बाहर जा सकूं। मित्सुको डरती है कहीं इससे उसकी जान न चली जाए, क्योंकि वह अपनी बेस्ट फ्रेंड को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वह ऐसा नहीं करना चाहती थी। लेकिन उसके बार बार जोर देने पर मित्सुको वायर खींच देती है। वायर खींचते ही उसकी बेस्ट फ्रेंड की बॉडी दो हिस्सों में बंट जाती है। तभी उसे एक दरवाजा नजर आता है। उस दरवाजे से बाहर आने पर वह देखती है कि अब वह आदमियों की दुनिया में आ चुकी है। वहां उसके पोस्टर्स लगे हुए थे जिन्हें कुछ लड़के देख रहे थे। तभी एक लड़का उसके पास आकर कहता है, तुम भविष्य में हो। यह सुनते ही वह बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है और वह आगे बढ़ती है तो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी गेम खेल रहा होता है। उसी गेम में मित्सुको का वही किरदार नजर आता है जो वह अभी तक निभाती आई थी। मित्सुको को देखते ही बूढ़ा आदमी कहता है, मैंने ही इस गेम को बनाया है और मैं ही तुम सभी को कंट्रोल कर रहा हूं। तुम तो बहुत पहले मारी जा चुकी थी, लेकिन मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें फिर से बनाया। यह सुनकर मित्सुको को एहसास होता है कि यह एक गेम है और शायद वह अपनी असली दुनिया में वापस जा सकती है। तभी एक और आदमी आता है और मित्सुको को अपने पास बुलाने लगता है। बूढ़ा आदमी उससे आखिरी लेवल कंप्लीट करने के लिए कहता है। जैसे ही वह आगे बढ़ने लगती है तभी उसे अपनी दोस्त की वह बात याद आती है, अगर हम इस दुनिया में कुछ ऐसा करें जो दूसरी दुनिया में इम्पॉसिबल हो तो तुम इस गेम से बाहर आ जाओगी। और इसी के साथ वह उस आदमी का गला दबा देती है और कहती है, बस करो, हमारे साथ खेलना। यह कहकर मित्सुको उस बूढ़े आदमी की छड़ी उठाती है और अपने पेट में घुसा देती है, जिससे गेम में उसकी मौत हो जाती है। बूढ़ा आदमी यह सोच भी नहीं सकता था कि मित्सुको ऐसा कुछ कर सकती है और इसी के साथ उसकी तकदीर पूरी तरह बदल जाती है। गेम में वह मर चुकी थी, लेकिन असली दुनिया में वह अभी भी जिंदा थी। आगे दिखाया जाता है कि मित्सुको के बाकी सभी किरदार भी किसी न किसी वजह से खुद को खत्म कर लेते हैं।
और अब वे सभी गेम का हिस्सा नहीं रहते। अंतिम सीन में मित्सुको को एक बर्फीली जगह पर लेटा हुआ दिखाया जाता है और अब वह अपनी असली दुनिया में वापस आ चुकी होती है। और इसी के साथ यह दिमाग घुमा देने वाली कहानी यहीं पर खत्म होती है।